हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट और PYQ प्लस मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसमें मैंने सारे डिटेल्स में बता दिया है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप इसको देख सकते हैं। वीडियो के एंड में देखेंगे हम मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ PYQs और ये चैप्टर को वन शॉट में क्लियर करेंगे फ्लो चार्ट की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव के हेल्थ के बाद आता है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, अचानक से पॉपुलेशन का बढ़ना जिसमें डेथ रेट डिक्रीज होना। उसके बाद आता है उसको कैसे रोके, तो कंट्रासेप्टिव मेथड से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP जो कि इंडिया में लीगलाइज्ड है विथ सर्टेन कंडीशन। उसके बाद आता है STDs, अगर किसी कपल्स में या फिर किसी इंडिविजुअल में STDs हो तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, वो सब है। ओके, नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। कोई कपल अगर इनफर्टाइल है तो उसको फर्टाइल कैसे करे, आर्ट के मदद से, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा हेल्दी सोसाइटी। तो सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब फिजिकल वेलबींग होना चाहिए विथ इमोशनल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों का होना जरूरी है, ठीक है। और उसमें रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के हिसाब से। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उसमें क्या होता है, बर्थ रेट जो होता है वो हाई होता है और डेथ रेट जो होता है वो लो होता है, ठीक है। अगर आदमी ज्यादा जन्म लेंगे इंसान और कम मरेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाएगी। और जब पॉपुलेशन अचानक से बढ़ेगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज घटेंगे, वाटर स्कैरसिटी होगा, फूड रिसोर्सेज कम होंगे, है ना। और क्या होगा, इंडिया में तो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो रिसोर्सेज घटेंगे, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और गरीबी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे, जैसे कि ज्यादा लोग के रहने के लिए पेड़ पौधे ज्यादा काटे जाएंगे, घर बनाए जाएंगे, उसमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो उसके वजह से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पे 4-5 मेथड्स थे, है ना। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल मेथड, है ना। इसमें 3-4 मेथड है, वो आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड, जिसमें यूज ऑफ कॉन्डम्स होता है फॉर मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट आता है IUDs, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इसमें फीमेल के यूटेरस में क्या होता है, कॉपर टी इम्प्लांट किया जाता है, जिसके थ्रू वो किसी बच्चे को कंसीव ना कर पाए, ये कंट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट होता है ओरल पिल, और इसमें एक स्पेशल केल था, दैट इज आई पिल, जिसको 72 आवर्स आफ्टर इंटरकॉर्स लिया जाने से वो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, और सबसे मेन है सर्जिकल मेथड, जिसको हम परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। ये चारों जो है रिवर्सिबल होता है, लाइक अगर किसी कपल को 4-5 साल तक पेरेंट्स नहीं बनना है तो ठीक है, अगर उसके बाद बनना है तो फिर इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्जिकल मेथड हो जाए तो यहाँ पे एक बार अगर सर्जिकल हो गया, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, तो उसके बाद वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब वो दोनों कपल को, दोनों इंडिविजुअल को फिर कभी पेरेंट्स बनने की नहीं बन सकते फ्यूचर में, अगर एक बार सर्जिकल मेथड करा लिया तो ये सब था टेम्पररी विथ रिवर्सिबल। ये जो है सर्जिकल मेथड, ये है परमानेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा MTP। तो इसमें क्या होता है, MTP है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, ठीक है। ये MTP जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सिर्फ सेफ होता है, बाकी जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाता है वैसे ही मदर्स के लाइफ के लिए रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसीजन फॉर MTP। तो इंडिया में MTP जो है वो लीगलाइज्ड है विथ सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, लीगल मेडिकल प्रोसीजर होता है, उसके बाद MTP होता है सेफ टर्मिनेशन, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सिर्फ सेफ होता है, उसके बाद मदर्स की लाइफ के लिए बहुत ही रिस्क होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी बच्चे में एबनॉर्मलिटीज हो और वहाँ पे MTP करना पड़े तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कर सकते हैं। अगर बाद में कोई ज़बरदस्ती करवाना भी चाहे तो मदर्स की लाइफ बहुत ही रिस्क में हो जाती है, अननेसेसरी ब्लीडिंग होती है और कई से केसेस में मदर्स की डेथ भी हो जाती है, तो उसके ध्यान में रखते हुए ही MTP होता है। नेक्स्ट आता है हमारा STDs, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे बढ़ता है, अनसेफ सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से बढ़ता है। और STDs इन्फेक्शन में एक होता है सिम्टम्स वाला और एक होता है असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मतलब उसमें बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर सिम्टम दिखा रहा है तो बीमारी है, अगर नहीं दिखा रहा है तब भी है। और लेट डायग्नोज होता है, अगर पहले डायग्नोज हो गया और ट्रीट हो गया तो पेशेंट बच जाते हैं, अगर लेट हो गया डायग्नोज करने में और ट्रीट
करने में, तो वहाँ पे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उसमें से एक कॉम्प्लिकेशंस है कि वो इंडिविजुअल इनफर्टाइल भी हो सकता है, साथ ही साथ कैंसर के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बैक्टीरियल स्टडीज़ क्या है, तो आप ये तीनों को याद रखना है। यहाँ पे 6-7 बीमारियाँ हैं जिसमें बैक्टीरियल स्टडीज़ है गोनोरिया, साइफिलिस, और वायरल में है HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, और प्रोटोजोआ में है ट्राइकोमोनासिस। ओके, तो आपको ये याद कर लेनी है, 1 to 2 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल बनाया जाता है। जहाँ पे कोई अगर कपल पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं तो यहाँ पे आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वो फिर से पेरेंट्स बनते हैं। इसमें बहुत से मेथड है, टाइप्स है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI, गिफ्ट, AI, यहाँ पे बहुत से मेथड है। आप मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ पे इनफर्टिलिटी टॉपिक का वीडियो देख के ये सब बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्ब्रायो ट्रांसफर, और उसके बाद वो कपल को पेरेंट्स बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म भी है। IVF ET, दैट इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी। इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसमें आउटसाइड बॉडी होता है। जिफ्ट में क्या होता है, जाइगोट इंटू फैलोपियन ट्यूब, पहले जाइगोट बनाया जाता है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, IUT में एम्ब्रायो इंटू यूटेरस, यहाँ पे एम्ब्रायो तक ग्रो किया जाता है जाइगोट को, और उसके बाद यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ICSI, दैट इज स्पर्म इंजेक्टेड इनटू ओवम। यहाँ पे डायरेक्ट स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है जब स्पर्म क्वालिटी काउंट बहुत ही कम हो। नेक्स्ट होता है गिफ्ट, दैट इज गैमेट इनटू ट्यूब, ठीक है। और AI होता है सीमेन इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल। यहाँ पे क्या होता है, सीमेन को डायरेक्ट फीमेल ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। तो ये था फ्लो चार्ट, वन शॉर्ट फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई। तो अब देखेंगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs विथ मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है PYQ रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव चैप्टर, दैट इज 1 and 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये भी लिख सकते हैं। नेम एनी 2 STDs, तो इसमें आप गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी लिख सकते हैं। व्हाट इज MTP, तो ये आप आराम से मेरे वीडियो को देख के प्रीफर कर सकते हैं। स्पांड, IVF एंड ICSI, तो ये भी आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। व्हाट इज कोलोस्ट्रम, तो ये है चैप्टर 2 का क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें भी आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आता है 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन, एक्सप्लेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कंट्रोल, तो ये मेरे वीडियो को देख के आप आराम से लिख सकते हैं। नंबर 2 है डिस्क्राइब बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो ये तो बहुत ही ईजी है। व्हाट आर STDs, राइट, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे वीडियो में। एक्सप्लेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, तो ये भी मैंने 4-5 कॉजेस दिया है प्रीवियस वीडियो में। डिस्क्राइब IVF ET टेक्निक, तो ये भी आप बहुत ही आसानी से मेरे वीडियो को देख के बहुत ही अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि इस साल के बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ सकता है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, IUDs, टाइप्स एंड मोड ऑफ एक्शन, सहेली क्या है, MTP क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, STDs क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, HIV ट्रांसमिशन कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड IUT, और 8 टेक्निक्स क्या है, शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं। तो ये है मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे से याद करके जानी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय।